अगर हीरो के सामने दमदार विलन ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, और इस बात को साबित कर दिया था सदी के सबसे बड़े विलन अमरीश पुरी ने। नमस्कार, पुरानी कैसेट में आपका स्वागत है। आज पुरानी कैसेट में हम बात कर रहे हैं सदी के महाविलन अमरीश पुरी की। जी हाँ, अमरीश पुरी, जिनका अभिनय, उनकी एक्टिंग, उनका लुक लोगों पर ऐसा इंप्रेशन छोड़ता था कि लोग उनको याद करते थे। मोगम्बो, खुश हुआ, ये डायलॉग तो आपको याद हो गई। अगर हम फिल्म मिस्टर इंडिया की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या याद आता है? अनिल कपूर या अमरीश पुरी? ऑफ कोर्स अमरीश पुरी, क्योंकि अमरीश पुरी का कैरेक्टर मोगम्बो इतना पॉपुलर हुआ था कि वो लोगों के जहन में आज भी जिंदा है। क्योंकि अमरीश पुरी अपने कैरेक्टर में इस तरह से खो जाते थे कि उसको जिंदा रखने के लिए वो हर तरह की कोशिश किया करते थे। अगर हम मोगम्बो के कैरेक्टर की बात करें तो लोग कहते हैं कि अमरीश पुरी ने इस कैरेक्टर में खोने के लिए करीब 30 दिन लिए थे। वो 30 दिन उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया था। यही वजह थी कि अमरीश पुरी ना सिर्फ इंडियन डायरेक्टर्स बल्कि हॉलीवुड के डायरेक्टर्स की भी पसंद बन चुके थे। इंडियाना जोन्स में उन्होंने बॉल्ड लुक रखा था और उसके बाद से वो कई दिनों तक बॉल्ड लुक में थे। उनका मानना था कि वो हर फिल्म में एक नया नया किरदार, नए नए गेटअप के साथ काम करते हैं, तो उन्होंने टकला रहना पसंद किया। और क्योंकि वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से विग लगा लिया करते थे, तो ये सादगी थी अमरीश पुरी की। क्या आप जानते हैं कि अमरीश पुरी एक एलआईसी एजेंट है? जी हाँ, एक एलआईसी एजेंट। अमरीश पुरी पंजाब के रहने वाले हैं। उनका जन्म 22 जून को हुआ था और वो हीरो बनने की चाहत में मुंबई आए थे। उनके दो भाई चमन पुरी और मदन पुरी ऑलरेडी फिल्मों में काम कर रहे थे, तो अमरीश पुरी को भी लगा कि वो भी उनकी तरह ही फिल्मों में कोई काम करके अपनी लाइफ जी लेंगे। अमरीश पुरी ने यहाँ के ऑडिशन दिया, लेकिन उनका लुक, उनका गेटअप हीरो की तरह नहीं था, तो वो हर बार रिजेक्शन उनको होता था। अब आए हैं, जीवन बसर करना है तो काम तो करना पड़ेगा, और अमरीश पुरी ने ज्वाइन कर लिया एलआईसी। एलआईसी में वो एज ए क्लर्क और एक मार्केटिंग एजेंट के तौर पे काम किया करते थे। लोगों को पॉलिसीज बेचना उनका काम था। करीब अमरीश पुरी ने 22 साल एलआईसी में काम किया है। इसी जॉब के दौरान उनको उनकी बेटर हाफ भी मिली थी, उर्मिला। अमरीश पुरी को पहली नजर में उर्मिला से प्यार हो गया था। शायद उर्मिला की जिंदगी में आने के बाद ही अमरीश पुरी की जिंदगी बदली और अमरीश पुरी को फिल्मों में एज ए विलन कास्ट किया जाने लगा। लोगों को उनका लुक और उनका फिजिक्स देखकर यकीन था कि एक दमदार विलन बनेगा। अमरीश पुरी आए तो फिल्मों में हीरो बनने के लिए थे, लेकिन जब तक वो हीरो नहीं बन सके वो थिएटर में काम करते थे। अपनी अभिनय को निखारने के लिए उन्होंने थिएटर में काम किया है, और थिएटर में वो सिर्फ काम ही नहीं करते थे बल्कि स्टेज को साफ करना भी उनकी जवाबदारी हुआ करती थी। अपने शुरुआती दौर में वो स्टेज पे झाड़ू लगाना, स्टेज पे साफ करना, पोछा मारना, इस तरह के काम भी उन्होंने किए हैं। अगर इसके अलावा अगर आप शाहरुख और काजोल की फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के बाप को अगर देखें, जो अमरीश पुरी ने निभाया था, तो इतना दमदार कैरेक्टर आई थिंक शायद ही किसी ने फादर वाला रोल निभाया हो। सेम इसी तरह का कैरेक्टर घातक में सनी देओल के एक मजबूर पिता का रोल उन्होंने किस तरह से निभाया। आप ये भी सोच सकते हैं कि अपनी लाइफ में कैरेक्टर को कितना जिंदा रखना है, ये पोटेंशियल अमरीश पुरी में था। 90, जी हाँ, 90 के दशक में गोविंदा सुपरस्टार थे, लेकिन वो अपनी लेट लतीफी के कारण हमेशा से ही लोगों को इंतजार किया करते थे। एक फिल्म में अमरीश पुरी और गोविंदा साथ में काम कर रहे थे। अब हुआ ये कि 9 बजे की शिफ्ट में गोविंदा पहुंचे 6 बजे। बस यहीं पर अमरीश पुरी से बर्दाश्त नहीं हुआ और जैसे ही गोविंदा सेट पर आए थे उन्होंने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। लेकिन अमरीश पुरी ने 40 की उम्र में अमरीश पुरी ने बॉलीवुड में कदम रखा और करीब 450 फिल्में की थी, जो आज भी लोगों के दिलो जहन में याद हैं। तो पुरानी कैसेट में ऐसे ही किस्से सुनने के लिए आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए पुरानी कैसेट।